मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्जू की भारत को लेकर नफरत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसके चलते वो अब एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनसे भारत के सिविलियंस को नुकसान हो रहा है। मालदीव से एक ऐसी खबर आ रही है जो दोनों देशों के रिश्तों को और भी खराब करेगी, क्योंकि अब यहाँ पर भारत के सिविलियंस की सेफ्टी का सवाल आ गया है, जिससे भारत सरकार बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। रिसेंटली भारत ने फैसला किया था कि देश की सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए भारत लक्षद्वीप में एक नया फुल फ्लैश्ड नेवल बेस स्टार्ट करेगा, जिसका नाम होगा INS जटायु। इसके अलावा मिनिकॉय आइलैंड्स के ऊपर बनाए जाने वाली एयर स्ट्रिप्स को डुअल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सिविलियन पर्पस के साथ साथ उसको डिफेंस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और वहाँ पर इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के कई सारे एसेट्स को डिप्लॉय किया जाएगा। मिनिकॉय आइलैंड्स लक्षद्वीप में मालदीव के सबसे पास वाला रीजन है और यहाँ से मालदीव की दूरी केवल 258 किलोमीटर है। और भारत सरकार का प्लान है कि फ्यूचर में INS जटायु नेवल बेस का इंफ्रास्ट्रक्चर एयरक्राफ्ट कैरियर तक को डॉक करने लायक बनाया जाए, यानी फ्यूचर में यहाँ पर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी डिप्लॉय होंगे। अब मालदीव ने तो भारत को बाहर करके रिसर्च शिप के नाम पर चाइनीज नेवल शिप्स को एंट्री देना स्टार्ट कर दिया है, जिसके चलते मालदीव के ऊपर सर्विलांस बढ़ाने के लिए ही भारत ने ये फैसला लिया है। भारत का ये कदम शायद मालदीव की सरकार को अच्छा बिल्कुल नहीं लगा है, जिसके बाद बदला लेने के लिए मालदीव के प्रेसिडेंट ने भारत के सिविलियंस को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली भारत ने चाइना से पाकिस्तान का जा रहा एक कार्गो शिप डिटेन करके उसके इक्विपमेंट को अपने कब्जे में ले लिया था। अब सेम तरीके से मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्जू के इशारों के ऊपर मालदीव की सिक्योरिटी एजेंसीज ने भारत की बोट को सीज कर लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ने एक इंडियन फिशिंग बोट को हिरासत में ले लिया है। मालदीव का कहना है कि भारत के मछुआरों की ये बोट मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 13 माइल्स यानी कि तकरीबन 20 किलोमीटर अंदर आ गई थी और ये बोट मालदीव के अधिकार क्षेत्र वाले वाटर्स में मछलियां पकड़ने का काम कर रही थी। इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल रूल रेगुलेशंस और इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही भारत की इस बोट को हिरासत में लिया है। ये इंसिडेंट पिछले दिन का बताया जा रहा है और अभी तक ये सामने नहीं आया कि क्या भारत के मछुआरों को पहले वार्निंग दी गई थी, क्या सीजर की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और जो फिशिंग बोट मालदीव ने सीज की है उसमें आखिरकार कितने भारतीय सवार थे। क्योंकि अगर मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ने इंडियन फिशिंग बोट को हिरासत में लिया है तो इसका मतलब है कि हमारे मछुआरे भी मालदीव की हिरासत में ही होंगे। अभी पिछले कई सालों में पहला इंसिडेंट होगा जब मालदीव ने फिशिंग राइट्स को लेकर भारत की बोट को सीज किया है। इस तरह की घटना हमें मालदीव के साथ कभी भी देखने को नहीं मिली थी और ये काफी लंबे समय में पहला मामला होगा। इस इंसिडेंट के बाद अब ये देखना होगा कि मोदी सरकार मालदीव के ऊपर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अभी तक तो मोदी जी मालदीव के ऊपर काफी नरमी बरत रहे हैं। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि मालदीव के साथ रिश्ते ना बिगड़े और दोनों देश आगे भी साथ चले। तभी तो इतने बड़े विवाद के बावजूद भारत सरकार ने इस साल के बजट में मालदीव के लिए 600-700 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया था। खैर, मालदीव वैसे भी इस समय IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने फाइनेंशियल एड के लिए हाथ फैला रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को मालदीव की एड को कैंसिल करना चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक मालदीव सुधरे नहीं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।